पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं थोड़ी ओके हूँ, अभी भी मेरा गला ख़राब है और ये समर में आइस पॉप्स खाने की वजह से हुआ है, बट इट्स ओके बिकॉज समर वापस अगले साल आएगा और आइस पॉप्स भी अगले साल आएंगे, तो आई एम ओके विद दैट। ओके, सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हीरा मंडी के बारे में। सो नेटफ्लिक्स पे हाल ही में हीरा मंडी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है। संजय लीला भंसाली जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है और मैंने पूरी सीरीज़ देख ली। पूरी सीरीज़ देखने के बाद मेरा मन किया कि चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, देखा जाए कि एक्चुअल में हीरा मंडी था क्या और कैसे बना, कैसे बसा। ठीक है, क्योंकि उस वेब सीरीज़ में मैंने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की जो मैंने एक्टिंग देखी, वो देख के मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। उनका पॉइज्ड, उनका एलिगेंस, तो वो पॉइज एंड एलिगेंस शायद आज के टाइम में गेन करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैंने देखा कि चलो देखते हैं कि सच में वहाँ उस वक्त लोग ऐसे हुआ करते थे क्या। मैंने बहुत पढ़ा हीरा मंडी के बारे में, तो आज छोटा सा एक वीडियो लेके आने का सोचा मैंने। तो मैं आपको बताती हूँ हीरा मंडी एक्चुअली बसा कैसे। ठीक है, लोगों को लगता है कि मुग़लों ने बसाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के जो महाराज थे रणजीत सिंह, जो बहुत फेमस थे, जिन्होंने काफ़ी पंजाब को डेवलप किया। पंजाब जो पाकिस्तान में जो पंजाब है अभी, उसको भी काफ़ी डेवलप किया उन्होंने। कनाडा में भी उनका काफ़ी कहा जाता है कि रणजीत सिंह के समय पे कनाडा में उनका काफ़ी साम्राज्य बन चुका था, इसलिए शायद आज के समय में आप देखोगे तो कनाडा में बहुत सारे पंजाबी है। उन्होंने उनकी वीरता और उनके बल के बारे में तो बहुत चर्चे हुए हैं। कहा जाता है कि महाराज रणजीत सिंह के समय पे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनके पंजाब के, उनका नाम था हीरा सिंह डोगरा, और उनके वजह से ये हीरा मंडी की स्थापना हुई, जहाँ पे ना सिर्फ तवायफ़ों के लिए एक हाउसिंग बनाया गया, पर एक्चुअल में जो हीरा मंडी थी वो पहले एक ग्रेन की बाज़ार थी। यस, ये बाज़ार थी ग्रेन मार्केट, तो इसलिए उन्हें हीरे दी मंडी कहते थे, हीरा दी मंडी कहते थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये हीरा दी मंडी में से हीरा मंडी हो गया, और हीरा मंडी जो है वो धीरे धीरे फिर तवायफ़ों के लिए जाना जाने लगा। और ये तवायफ़ें भी कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं होती थी, ये बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती थी, ये बिल्कुल वो जिस्म फरोशी करने वाली औरतें ही तवायफ़ नहीं कहलाई जाती थी। एक्चुअली तवायफ़ वो होती थी जो अलग अलग देशों से इनको लाया जाता था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, और वो एंटरटेनमेंट होता था कि उनको नृत्य सिखाया जाता था, उनको म्यूज़िक सिखाया जाता था, उनको अलग अलग चीज़ों में अच्छे से ट्रेन किया जाता था, जैसे कि उन्हें बात करने का तरीका, एक एलिगेंस सिखाया जाता था, खुद को ग्रूम कैसे रखना है वो सिखाया जाता था। और ये जो तवायफ़ होती थी वो कला के उत्कृष्ट नमूने की तरह होती थी, क्योंकि उनके अंदर जो कलाएं थी एक्चुअल में वो एंटरटेनमेंट करने के लिए थी, वो एंटरटेनर्स थे, और वो कला अपनी प्रदर्शित करते थे शाही नवाबों के सामने। ठीक है, और उनका जो हुनर था वो कोई मैच नहीं कर सकता था। ठीक है, और जो नवाब होते थे वो अपने बच्चों को, अपने प्रिंस को, मतलब अपने जो राजकुमार जो हैं, उनको एटिकेट सिखाने के लिए हीरा मंडी भेजा करते थे तवायफ़ों के पास। तो आप सोचिए कि कोई नवाब अपने बच्चे को हीरा मंडी भेजता था एटिकेट सिखाने के लिए, उसका मतलब ये है कि वो जो तवायफ़ होती थी वो कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल होती होंगी और कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती होंगी, और वो इतनी ज़्यादा खुद इतनी एलिगेंट और क्लासी होती होंगी कि उनके पास नवाबों के बच्चे ट्रेन होने के लिए आते थे, तो उनको वहाँ भेजा जाता था। और कहा जाता था कि उस वक्त जो तवायफ़ होती थी वो कभी शाही महल में भी बहुत कम जाके नाचा करती थी, ज़्यादातर वो हीरा मंडी में ही नाचती थी, क्योंकि वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, बल्कि वो अपनी कला को प्रदर्शित करती थी। आप कह सकते हैं कि कलाकार थी वो। ठीक है, और उनकी कला के बारे में हर जगह चर्चे होते थे, तो वो उनका अपना एक स्वाभिमान होता था, उनका अपना एक ऑरा होता था जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और मैच ही नहीं कर सकता कोई। उसके अलावा उनकी पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें
ज़्यादातर चीज़ों में पॉलिटिक्स के बारे में, उस वक्त के पॉलिटिक्स के बारे में उनको बहुत पता रहता था, क्योंकि सारे नवाब उनके वहाँ पे आया करते थे, चर्चा किया करते थे। तो पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। तो ना ही ये सिर्फ कला में उत्कृष्ट थी, लेकिन इनके पास नॉलेज भी अच्छा था, पॉलिटिक्स भी जानती थी। इनफैक्ट कई सारी तवायफ़ों का इम्पैक्ट रहा है उस वक्त के पॉलिटिक्स पे, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त उनको एक दर्जा दिया जाता था। वो सिर्फ तवायफ़ नहीं थी, वो आर्टिस्ट सिर्फ नहीं थी, उनको एक दर्जा दिया जाता था, एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो फिर आगे जाके धीरे धीरे कम होने लगी। हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो ऐसी कितनी ही तवायफ़ है। इनफैक्ट महाराजा रंजीत सिंह ने भी एक तवायफ़ से शादी की थी। जी हाँ, उनको एक तवायफ़ से प्रेम हुआ और उन्हें एक तवायफ़ से शादी की। उस वक्त उनको काफ़ी बैकस्लैश मिला था अपने समाज से, पर उन्होंने वो सब सहा और उन्होंने एक तवायफ़ से शादी की। और एक नवाब हुए थे वाजिद अली शाह, तो उनकी बेगम जो थी हज़रत महल, वो भी एक तवायफ़ थी। लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिश मूवमेंट के वक्त जो एक रिबेलियन शुरू हुआ था 1857 में, वो उसका बहुत बड़ा पार्ट थी। तो मैंने कहा ना कि उस वक्त जो तवायफ़ थी वो सिर्फ कला ही नहीं, पॉलिटिक्स में बहुत आगे थी। उनका इनफैक्ट जब ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन किया, तो उन्हें इन तवायफ़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हो रही थी क्योंकि ये ऐसी औरतें थी जिनको उनके जूतों के नीचे वो दबा नहीं सकते थे, क्योंकि इनका इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हुआ करता था तवायफ़ों का कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उसको झेल नहीं पाते थे, वो इतनी ओपिनियनेटेड विमेन को झेल नहीं पाते थे। इसलिए धीरे करके उन्होंने हीरा मंडी को डिग्रेड कर दिया और उनको बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। उनके कोठों पे जाके वो छापे मारते थे और उनको महज एक प्रोस्टिट्यूट का दर्जा देके ना उसको डिग्रेड कर दिया पूरी तरीके से एक रेड लाइट एरिया में। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि वो एक रेड लाइट एरिया कभी था ही नहीं। वो एक कला को प्रेजेंट करने का एक मंच था, एक प्लेटफॉर्म था, एक जगह थी, जो ब्रिटिशर्स ने आगे जाके उसको टोटली प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। और उसके पीछे एक कारण ये था, जो अब शायद सीरीज़ में, अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप आगे का वीडियो 15-20-30 सेकेंड स्किप कर दो। सीरीज़ में भी देखा होगा कि आगे जाके जो तवायफ़ें हैं वो ब्रिटिश मूवमेंट, मतलब उनके ख़िलाफ़ जो हमारी मूवमेंट थी उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनती है। तो एक्चुअल में भी ऐसा हुआ था कि वो पार्ट बनी थी। और लेकिन आज इतिहास में जब याद किया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को याद किया जाता है जो पराक्रमी वीर लोग थे। तो उनमें इन तवायफ़ों की कई जगह नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्टिवली उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, और इसकी वजह से ही उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हीरा मंडी से निकाल दिया गया। हीरा मंडी को महज एक प्रोस्टिट्यूशनल एरिया, एक रेड लाइट एरिया में तब्दील कर दिया गया और इनकी इज्जत को भी इसके साथ मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। ये तो हो गई पास्ट की बात। और उसके बाद शायद आज़ादी मिली हमें और भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो लाहौर जो है, जो अभी पाकिस्तान में है, जो पहले भारत में हुआ करता, अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, तो उसके बाद तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद शायद हीरा मंडी की औरतों के साथ, पता नहीं उस वक्त फिर वो लीगलाइज भी नहीं था और इलीगल कर दिया गया। और शायद ये एक्टिविटीज़ होती भी होंगी, नहीं होती होगी उसके बाद, वो मुझे भी नहीं पता। और कहीं उसका जिक्र भी इतना एक्टिवली किया नहीं गया है। लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे आप देखोगे तो हीरा मंडी अभी भी वहाँ पे है, पर ये महज एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड नॉर्मल फूड स्ट्रीट के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हीरा मंडी एक्चुअल में कभी ऐसी औरतों के रहने की जगह थी ही नहीं जो औरतें जिस्म फरोशी करती हैं या अपने आप को बेचती हैं। नहीं, ये ऐसी औरतों के रहने की जगह थी। वो ऐसी औरतें थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बोल्ड थी, बहुत ओपिनियनेटेड थी, उनके अपने पॉलिटिकल व्यूज़ थे, वो इतनी ज़्यादा फियर्स थी कि वो किसी से नहीं डरती थी। इसलिए वो नवाब भी उनको पसंद करते थे, उनसे पूछते थे, उनके बच्चों को वहाँ भेजते थे। ऐसी औरतों का वो घर था। ऐसी औरतें जिन्होंने शायद उनके पास खोने के लिए कोई पति नहीं था, उनके बच्चे होते थे नहीं होते थे, जो होते भी थे तो लड़कियों को तवायफ़ ही बनाया दिया जाता था, लड़कों को कहीं भेज दिया जाता था दूर। तो उनके पास अगर आप देखने जाओ खोने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। वो बस अपनी कला को पेश करती थी
और अपना जो गुजारा है वो करती थी, लेकिन वो औरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि उनके पास शायद वो एक ही ज़रिया था काम करके कमाने का। आज हमारे पास और नॉलेज का भी ज़रिया बहुत कम था। आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास बुक्स हैं, हमें पढ़ना आता है, लिखना आता है। उनको भी पढ़ना लिखना आता था, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल थी, बहुत ज़्यादा लिटरेट थी, तो हमें भी आता है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज की औरतें जो हैं वो ओपिनियनेटेड है, उनके ओपिनियंस रखने का उनको मौका मिलता है, दबाया नहीं जाता। उनके ओपिनियंस को भी दबाया नहीं जाता था, लेकिन हमें ये देखना है कि हमको तो आज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि जिन जिन लोगों ने फेमिनिज़म को आगे लाने में अपना एक पार्ट प्ले किया, उन सबको हमें बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहिए। क्योंकि आज हम महज एक घर में एक बहू या एक घर की एक औरत बन के नहीं रह गए। हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, हम अपने बात को कह पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हीरा मंडी के बारे में पढ़ के मुझे स्पेसिफिकली बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि उस वक्त के समय में भी कला को इतना मान देना, और इन औरतों को काफ़ी समय तक एकदम मान से रखा गया था। इन औरतों को काफ़ी समय तक एक दर्जा, एक पद दिया गया था, जो बाद में ब्रिटिशर्स ने ऑफ कोर्स आगे छीन लिया, वो अलग बात है। तो ये मेरी पूरी हीरा मंडी के ऊपर जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और मेरे अपने थॉट्स जो थे वो मैंने आपको बताए। तो आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ बोलने में कहीं गलती हो गई है या कुछ रह गया है बताना, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। उसके बारे में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे नॉलेज इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। एंड या दिस इज़ इट, छोटा सा वीडियो। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। आई होप तब तक तबीयत भी ठीक हो जाए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। अगर गर्मी है, यहाँ तो बहुत ही है, तो प्लीज़ हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए, बाहर जाने से बचें, दोपहर के टाइम पे सनस्क्रीन लगाएं और टोपी पहने, सर को ढके। और या दैट्स इट। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये जानने में अच्छा लगेगा, उनको शेयर कीजिए, जिनको शेयर करना है कीजिए। ओके, सो या एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, आई लव यू ऑल।